सीधा चलता हूं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, आपने अतीकुर रहमान जी का तर्क सुना। उन्होंने ये कहा प्रस्ताव तो लेकर आओ भाई, लेकिन सवाल क्या है, क्यों लटका रहा 72 साल से? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। अतीकुर रहमान जी का तर्क भी सुना, लेकिन उन्होंने दूसरे का तर्क नहीं सुना। सबसे आप ये देखिए कि अतीकुर रहमान जब अंबर जैदी बोलने लगी, और जो इस देश को सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट कहते थे, वो लोग सबसे पहले एक अंबर जैदी के बोलने पर डिबेट से बाहर जाने को तैयार हो गए। दूसरा व्यवहार आप पेश आए किस तरीके से साजिद रशीदी अंबर जैदी के साथ, ये बिल्कुल साक्षात है। अगर टेलीविज़न, लाइव टेलीविज़न पर ये हो रहा है, तो आप देखिए घरों में, परिवारों में, समाज के भीतर क्या हो रहा होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। इस देश में ट्रिपल तलाक जैसा कानून था। आज साजिद रशीदी कह रहे हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हलाला को तो हम रेप मानते हैं। तो क्या, कौन है साजिद रशीदी? किसी को हाथ पकड़ के लेके आए कि एफआईआर करवाई किसी के खिलाफ हलाला करवाने पर? किया उन्होंने? वो तो सवाल ये है कि यहाँ पर इस देश में, जैसा कि आज अतीकुर रहमान को महसूस हो रहा है कि हमें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, हमें सिर्फ एक संप्रदाय को पार्टियों ने एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और वहाँ पर जहाँ पर जैसे हैं वहाँ पड़े रहने दो, आगे आने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम मर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है कि वहाँ पर महिलाओं की आधी बुद्धि होती है, एफिडेविट दे के कहते हैं ये। इसलिए इस देश में जो अंबेडकर, बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगा करके बैठते हैं, उन लोगों को सबसे पहले आना चाहिए कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करके और धारा 370 हटाए करके इस देश में बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहिए। ठीक है।